नमस्कार और स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 श्लोका 11 से 15 तक। सुनने में तो ये सिर्फ युद्ध की तैयारी लगती है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ये आवाज़ें गूंज रही हैं, इनके पीछे मन का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। तो आज हम इन्हीं आवाज़ों को एक तरह से डिकोड करेंगे। यहाँ सिर्फ शोर है और कौन सी आवाज असल में ताकत की निशानी है। चलिए शुरू करते हैं श्लोक 11 से, जहां दुर्योधन अपनी सेना को एक बड़ा अजीब सा निर्देश दे रहा है। श्लोक है, ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे वही। मतलब दुर्योधन अपनी सेना से कहता है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर डटे रहो, लेकिन सबसे जरूरी काम है भीष्म पितामह की रक्षा करना। ये बात थोड़ी खटकती है ना? हाँ बिल्कुल। अपने सेनापति की रक्षा करना नहीं, ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई सीईओ अपनी कंपनी के भविष्य से ज्यादा अपने सबसे बड़े निवेशक को खुश रखने पर ध्यान दे रहा हो। क्या ये दिखाता है कि दुर्योधन को अपनी काबिलियत पर शक था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ शक नहीं है, स्रोत के अनुसार ये आत्मविश्वास की भारी कमी का एक बहुत बड़ा संकेत है। दुर्योधन का यह आदेश उसकी सैन्य रणनीति कम और उसकी मनोवैज्ञानिक कमजोरी ज्यादा दिखाता है। उसे अपनी 11 अक्षौणी सेना की ताकत पर या अपने सेनापतियों द्रोण कर्ण पर उतना भरोसा नहीं है जितना अकेले भीष्म पर है। भीष्म उसके लिए एक भारी सहारा है, एक आप कह सकते हैं सिक्योरिटी ब्लैंकेट की तरह। और यहीं से हमारे स्रोत एक बहुत बड़ा सूत्र निकालते हैं। अहंकार हमेशा किसी बाहरी सहारे पर टिका होता है, वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं होता। उसे टिके रहने के लिए हमेशा कोई पद, कोई व्यक्ति, कोई बाहरी वैलिडेशन चाहिए। हाँ बिल्कुल। दुर्योधन की पूरी सत्ता, उसका पूरा आत्मविश्वास भीष्म पर टिका है। उसे डर है कि अगर ये सहारा गिरा तो उसका अहंकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। तो ये सैन्य निर्देश असल में एक मनोवैज्ञानिक SOS था। इसका मतलब दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत भीष्म ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का प्रतीक भी थी। वो उन पर इतना निर्भर था कि उनके बिना लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अच्छा, तो दुर्योधन की इस घबराहट को भांपकर भीष्म पितामह, जो कि वो सहारा हैं, वो क्या करते हैं? भीष्म एक अनुभवी लीडर है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि सेना का मनोबल गिर रहा है और दुर्योधन घबराया हुआ है। तो वो वही करते हैं जो एक महान लीडर को करना चाहिए। श्लोक 12 कहता है, तस्य संजनायन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्युच्य शंखम ददमौ प्रतापवान। यानी दुर्योधन के मन में हर्ष पैदा करने के लिए उन प्रतापी पितामह ने जोर से सिंह की तरह गर्जना की और अपना शंख बजाया। बस एक एक्शन। और उस एक एक्शन का असर जबरदस्त हुआ होगा। बिल्कुल। श्रुति से एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाता है। ऊर्जा हमेशा सिस्टम के प्रमुख से पूरे शरीर में फैलती है। जैसे दिमाग से एक सिग्नल पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही एक लीडर की ऊर्जा पूरी टीम का माहौल तय करती है। भीष्म उस कौरव सेना के प्रमुख है। उनका एक सिंहनाद और शंख की ध्वनि उस पूरी नर्वस सेना में बिजली की तरह दौड़ जाती है। जो अनिश्चितता और तनाव का माहौल था, वो अचानक जोश में बदल जाता है। ये दिखाता है कि एक सच्चा लीडर सिर्फ आदेश नहीं देता, वह अपनी ऊर्जा से, अपने हाव भाव से पूरे समूह को प्रेरित कर देता है। सही बात है। एक लीडर का एक नम्मी की भरा ईमेल या मीटिंग में कही गई एक बात पूरी कंपनी का मूड बदल सकती है। हाँ। तो भीष्म के इस एक चिंगारी ने आग लगा दी। इसके बाद क्या हुआ? क्या पूरी सेना जोश में आ गई? जोश में तो आई, लेकिन वो जोश कैसा था यह श्लोक 13 में पता चलता है। श्लोक कहता है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैव अभ्यहिन्यन्त सशब्दः तुमुलो अभवत। यानी भीष्म के शंख बजाते ही अचानक से शंख, नगाड़े, ढोल, तुरैयां सब एक साथ बजने लगे और जो आवाज पैदा हुई उसके लिए तुमुलह शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तुमुला का मतलब सिर्फ जोरदार नहीं होता, इसका मतलब होता है एक कान फाड़ देने वाला बेतरतीब शोर, अ कैकोफनी। हाँ, तुमुला ये संगीत नहीं है, ये शोर है। ये दिलचस्प है। मतलब ये कोई कोऑर्डिनेटेड अनुशासित ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक तरह की अफरा तफरी थी। क्या ये सिर्फ युद्ध का उत्साह था या इसके पीछे कुछ और भी था? मुझे ये थोड़ा बनावटी सा लग रहा है, जैसे कोई जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हो।
आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है। स्रोत हमें इसी शोर के मनोविज्ञान को समझने के लिए कहता है। जोर की आवाज हमेशा ताकत का प्रतीक नहीं होती, कभी कभी ये डर का सबसे बड़ा संकेत होती है। स्रोत का एक मुख्य बिंदु है, जब अंदर भय होता है तो बाहर शोर ज्यादा होता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच है। जब आप अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप बाहर से बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ताकि आपकी कमजोरी छिप जाए। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं या मीटिंग में जो सबसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, अक्सर उनके तर्क सबसे खोखले होते हैं। कौरव सेना का ये तुमुल शोर उनके सामूहिक भय और अनिश्चितता को ही दिखा रहा है, जिसे वो अपनी संख्या और हथियारों की आवाज के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, तो कौरवों का वो जोर शोर का शंखनाद असल में ताकत नहीं बल्कि डर की निशानी थी। मैंने हमेशा इसे युद्ध के जोश के तौर पे देखा था, पर यह नजरिया तो बिल्कुल उल्टा है। तो एक तरफ कौरवों का खेमा है जो अपने ही बनाए शोर में अपने डर को डुबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कान फाड़ देने वाले कोलाहल के उस पार पांडवों की शिविर में क्या हो रहा है? क्या वहां भी ऐसी ही बेचैनी है या कुछ और? और यहीं से कहानी का पूरा मिजाज बदल जाता है। अब हम शोर से संगीत की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक 14 में दृश्य पांडवों की तरफ जाता है। ततः श्वेतेर हयैर युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसका मतलब है, इसके बाद सफेद घोड़ों से सजे एक भव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण, माधव और अर्जुन पांडव ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ हर शब्द महत्वपूर्ण है। सफेद घोड़े, भव्य रथ और सबसे बढ़कर दिव्य शंख। उनका शोर जमीनी था, डरा हुआ था। ये ध्वनि दिव्य यानी आसमानी लग रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यह सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं है। स्रोत के अनुसार यह धर्म की उपस्थिति की घोषणा है। कौरवों का शोर अहंकार और डर से पैदा हुआ था। हम बहुत सारे हैं, हमारे पास भीष्म है, लेकिन कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद ये कह रहा है, हम धर्म के साथ हैं। जब कोई काम सच्चाई, न्याय और एक बड़े उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से एक दिव्यता, एक नैतिक अधिकार आ जाता है। ये भय का शोर नहीं है, ये उद्देश्य की एक शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली ध्वनि है। एक ऐसी ध्वनि जो उस सारे तुमुल शोर को भेदने की क्षमता रखती है। ये आत्मविश्वास की ध्वनि है, दिखावे की नहीं। तो एक तरफ भय का कोलाहल है और दूसरी तरफ उद्देश्य की दिव्य ध्वनि। और ये बात अगले श्लोक 15 में और भी ज्यादा साफ हो जाती है। यहाँ हर शंख को उसका अपना नाम दिया गया है, जो कौरवों की तरफ नहीं था। ठीक है। श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमाओ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ठीक है। यानी कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ठीक है। यह दिलचस्प है कि यहाँ हर शंख का नाम बताया गया है। कौरवों की तरफ बस एक शोर था, लेकिन यहाँ हर योद्धा की अपनी एक पहचान, अपनी एक आवाज है। क्या सुरूद भी इसे इसी तरह देखता है, एक व्यक्ति बनाम भीड़ की तरह? बिल्कुल, ये व्यक्तित्व और अनूठी ताकत का प्रतीक है। कौरवों की सेना एक शोर मचाने वाली भीड़ की तरह है, जिसमें किसी की अपनी पहचान नहीं है, सब एक दूसरे के डर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन पांडव पक्ष में हर बड़े योद्धा की अपनी एक विशिष्ट आवाज है, एक पहचान है। और इन नामों के भी गहरे अर्थ हैं। जैसे अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, जिसका मतलब है देवताओं द्वारा दिया गया। ये दिखाता है कि अर्जुन की शक्ति सिर्फ उसकी अपनी मेहनत का फल नहीं है, बल्कि उसे एक दिव्य उद्देश्य के लिए यह वरदान में मिली है। ये उसके आत्मविश्वास का स्रोत है, जो आंतरिक है, बाहरी नहीं। ये तो दुर्योधन की स्थिति से एकदम उल्टा है। दुर्योधन का आत्मविश्वास बाहरी सहारे भीष्म पर टिका था, और अर्जुन का आत्मविश्वास इस एहसास से आ रहा है कि उसकी शक्ति एक बड़े उद्देश्य के लिए उसे दी गई है। एग्जैक्टली। और यही धर्म के रास्ते का सार है। स्रोत हमें यह गहरी समझ देता है कि धर्म का युद्ध अपनी अपनी विशेषता और अपनी अपनी अनूठी शक्तियों से लड़ा जाता है। यह किसी भीड़ का अंधानुसरण नहीं है। जीवन में भी हर कोई अपने धर्म का युद्ध, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, कोई नैतिक दुविधा हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष, उसे अपनी ही ताकतों और अपनी ही तरीके से लड़ता है। इसका संदेश है, अपनी आवाज खोजो, उस भीड़ के शोर का हिस्सा मत बनो। तुम्हारा अपना देवदत्त क्या है? तुम्हारी वो कौन सी यूनिक स्ट्रेंथ है जो किसी बड़े उद्देश्य के काम आ सकती है? बहुत खूब।
तो अगर हम इन सभी आवाज़ों को एक साथ रखकर देखें तो कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक मंच बन जाता है जहां अलग-अलग तरह की चेतना की ध्वनियां गूंज रही हैं। हमारे स्रोत इन ध्वनियों का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी बताते हैं, जिससे ये पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हाँ, और वो प्रतीक बहुत दिलचस्प हैं। अगर हम इसे संक्षेप में देखें, सबसे पहले है भीष्म का शंख। ये परंपरा की शक्ति का प्रतीक है। उनके पास अनुभव और सम्मान की ताकत है, लेकिन वो एक ढहती हुई गलत व्यवस्था से बंधे हुए हैं। उनकी आवाज़ शक्तिशाली है पर अकेली है। फिर आता है कौरवों का सामूहिक शोर। ये बाहरी दिखावे, अहंकार और गहरे आंतरिक भय का प्रतीक है। ये वो शोर है जो हम तब मचाते हैं जब हम अपनी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं। और फिर आती है पांडवों की ध्वनि। कृष्ण का शंख, पांचजन्य, दिव्य चेतना की आवाज़ है। ये हमारे अंदर की उस हायर सेल्फ, उस विवेक की आवाज़ है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है अगर हम सुनना चाहें तो। और आखिर में अर्जुन का शंख, देवदत्त, जागृत आत्मा का स्वर है। ये उस व्यक्ति की आवाज़ है जो अपनी दिव्य चेतना की आवाज़ सुनकर अपने डर पर काबू पाकर कर्म करने के लिए तैयार हो गया है। क्या बात है। तो एक ही दृश्य में हमें परंपरा की अकेली आवाज़, डर का कान फोड़ू शोर, विवेक की दिव्य पुकार और जागृत आत्मा का संकल्प, ये सभी ध्वनियां एक साथ सुनाई देती हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हमने दुर्योधन के अहंकार के बाहरी सहारे से लेकर कृष्ण और अर्जुन की दिव्य घोषणा तक की यात्रा की है। हमने देखा कि कैसे शोर अक्सर गहरे भय को छिपाने का एक मुखौटा होता है और कैसे उद्देश्य की एक शांत और स्पष्ट ध्वनि उस सारे शोर को काटकर अपना रास्ता बना सकती है। बिल्कुल। और ये श्लोक सिर्फ एक प्राचीन युद्ध की कहानी बनकर नहीं रह जाते। श्लोक हमें सोचने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल देता है। क्या हम इन श्लोकों को अपने आज के जीवन से जोड़कर देख सकते हैं? हमारे करियर की लड़ाइयाँ, हमारे तनाव, रिश्तों के संघर्ष, हमारे अपने अंदर अहंकार बनाम धर्म का युद्ध, इन सब में भी तो यही धुनियाँ बज रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने जीवन में इस समय कौन सी ध्वनि सबसे ज्यादा प्रबल है। मतलब क्या हम दुर्योधन की तरह किसी बाहरी चीज, अपने जॉब टाइटल, अपनी सैलरी या दूसरों की वैलिडेशन पे टिके हैं और अंदर के डर को छिपाने के लिए बहुत शोर मचा रहे हैं? या फिर हम अर्जुन की तरह अपने अंदर की आवाज, अपनी विवेक की आवाज सुनकर अपना देवदत्त, अपनी वो अनूठी ईश्वर प्रदत्त शक्ति, उसे बजाने की हिम्मत कर रहे हैं? हमारे जीवन में इस वक्त कौन सी धुनी बज रही है? असुरक्षा का शोर या उद्देश्य का दिव्य शंख? ये सवाल इन श्लोकों को हजारों साल बाद भी जिंदा रखता है। रेणु रना रना ना रेणु रे